ए, क्या कर रही हो? ठीक से तो चलो। ऐसे लग रहा है जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। मतलब इस तरह चलो कि ऐसे लगे कि हमारा कोई रिश्ता है। हमारा क्या रिश्ता है? नहीं मतलब वो तो नहीं सोचा है मैंने अभी। दोस्ती दोस्ती का रिश्ता है। अच्छे दोस्त हैं हम। चलो। क्या? याद नहीं है सुबह जफर भाई ने क्या कहा था? दोस्त सिर्फ बचपन में होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं ना तो रिश्ते सिर्फ गर्ज के हो जाते हैं। क्या जफर भाई की बात लेके बैठ गई हो तुम? उसने खुद कभी दोस्ती निभाई है किसी से? शेबी के साथ बचपन का ताल्लुक है उसका। उसके लिए इतना खुदगर्ज क्यों है वो? बहन है ना उसकी। तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? देखो गाड़ी आ गई। पोजीशन लो। हेल्प हेल्प। ये टांगी ये टांगे। रुकी जा। क्या हुआ? सब खैरियत? अब इनको ना मोटरसाइकिल मार के चली गई है। ये आपकी हैसियत है? हाँ। जी मैं श्योर हूँ इनका। भाई आपको लगी तो नहीं आप खैरियत से? जी मैं ठीक ही हूँ, लेकिन तू पीछे। अरे क्या सिस्टर, बैठो तुम। सिस्टर छोड़ जाऊंगा तुम्हें, बैठो। सॉरी। तुम बैठी हो। भाई गोली मत छोड़ दो चलाना। तुम्हें। गोली मत चलाना। सुनो, चलो भाई वो बस चलो। हेलो पापा। गुलरेज बता के गया तुम्हें? क्या? यही कि वो कहाँ गया है। मुझे क्यों बताएगा वो? हाँ ये भी है। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं बस अंदाजा लगाना चाह रही थी कि वो कब तक वापस आएगा। ये किराए का घर है, यहाँ आने वाले की पूछगिछ की जाती है, जाने वाले की नहीं। तुमसे तो वो सारी बातें करता था, जो तुम्हें नहीं बताया? पहले करता था, अब नहीं करता। क्यों? अब क्या हुआ? कुछ नहीं। छुपा रही हो मुझसे? तुमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है जफर। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है तुम अब मुझसे छुपाना शुरू हो गई। तुम काम पे क्यों नहीं जा रही आजकल? मतलब तुम्हारी जॉब का पूछ रहा हूँ। पेशेंट केयर, पेशेंट्स ठीक हैं या मर गए सबके सब? नहीं, एक्चुअली अब मुझ में जीने की ख्वाहिश पैदा होने लगी है। पहले ही शक था मुझे, चाहेल बडेरा रंग में भंग जरूर डालेगा।
क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हो तुम? हमें इस लड़की से गाड़ी चुरानी नहीं चाहिए थी। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? वो एक लड़की है, इतनी रात को कैसे मैनेज करेगी? इसमें मैनेज वाली क्या बात है? हमने खाली उसकी गाड़ी चुराई है, उसका पर्स और उसका मोबाइल तो उसके पास ही है। हाँ, और वैसे भी ऐसे लोगों के घर में 4-4 गाड़ियां होती हैं। कॉल कर लिए किसी ना किसी को, उसका बाप या भाई आ जाएगा उसको लेने के लिए। एक गाड़ी होती है साहब के लिए खुद, एक बेगम साहब के लिए, एक बच्चों के लिए और एक सब्जी लेके आने के लिए। आ जाएगा कोई ना कोई, तो फिक्र क्यों कर रही है? अच्छा लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं अरशद भाई के पास, उनको ये गाड़ी देने के। अरे लेकिन अगर उन्होंने मेरे बारे में पूछ लिया तो मेरा मतलब है कि अगर अरे नहीं पूछेंगे, अरशद भाई क्यों पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। बात सुनो, अगर उसने अपने अब्बा को फोन ना करा और पुलिस को फोन कर दिया तो? देखो, बात ये कि ऐसी हालत में ना इंसान को किसी को कॉल करना याद नहीं रहता, और पुलिस को कॉल करके क्या कर लेगी? सबको पता है कि पुलिस ने आगे कुछ भी नहीं करना है। जब इंसान के खुद अपने ऊपर पड़ती है ना, किसी को कॉल करना याद नहीं रहती। और देखो, अगर उसने पुलिस को कॉल कर भी दी तो सुन लो, कुछ भी नहीं होगा। पुलिस आती है खुद कड़क चाय पीने, कड़क नोट लेने, और फिर लाइसेंस बांटते हैं गाड़ियां उठाने का। लोग गाड़ी चलाने का लाइसेंस लेते हैं और पुलिस वाले गाड़ी उठाने का लाइसेंस बांट रहे होते हैं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, बस चुप करके मेरे साथ चलो। मैं अपने प्यारे वाले अरशद भाई से मिलूंगा। बॉस बॉस गाड़ी। ये तूने क्या किया है? किसकी गाड़ी उठा के ले आई है? क्या हो गया अरशद भाई? गाड़ी तो देखो, जापानी गाड़ी, एक लड़की से उठाई आज। एक मिनट। हाँ बेटा, तुम्हारी गाड़ी मिल गई है, मेरे पास खड़ी है। इन डाकुओं को तो मैं इनकी ऐसी की पकड़ो उसको। एक मिनट बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारी गाड़ी में लाके दूंगा। तुम्हारी गाड़ी यहाँ पर आ गई है। पहले मैं इनसे बात कर लूँ, ठीक है? बस गाड़ी आ गई यहाँ पर। मेरा बेटा, मेरी जान, मैं खुद तुम्हारी गाड़ी लेके आऊंगा अभी। पहले मैं जरा इनसे तो निमट लूं। मैं बात करूंगा ना? नहीं, अभी अम्मी से मेरी बात मत कराना, मैं खुद फोन कर लूंगा। ठीक है। अरशद भाई क्या हुआ? क्या, किसकी गाड़ी है ये? ये मेरी गाड़ी है, मेरे घर की गाड़ी है। और तुम जिससे ये गाड़ी लेके आए हो ना, वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी है वो। सामान लेके आज को आज ही ठोकता हूँ मैं। अरशद भाई मुझे माफ कर दो, ताकि कसम मुझे नहीं पता था तुम्हारी बेटी की गाड़ी है। अब पता चल जाएगा तुझे। देखा जल्दी। छोड़ ना तू। सॉरी, रुक जा। जिंदगी भी इसी तरह ही होती है। जब जिंदगी के बर्तन में जवानी की चाय उबलने लगे ना, तो चूल्हा थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए, वरना बर्तन जल जाता है और जवानी भाप बन के उड़ जाती है। अरशद भाई साहब ओके? अरशद भाई अब खड़ा हो जाऊं, टांग का मसला है। खड़ा हो जा। ए भाई हाथ देना है। शुक्रिया अरशद भाई। अरशद भाई, मैं क्या पूछ रहा था, वो वाकई आपकी बेटी थी? अबे तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है फिर। नहीं,
मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि उसका रंग तो इतना ये बच्ची अपनी माँ पे नहीं जा सकते क्या? उसकी माँ का रंग गोरा है तो वो अपनी माँ के रंग पे चली गई। अब इसमें मेरी गलती क्या है? जा सकता है। वैसे एक बात तुझे बताऊं, बचपन में जब मैं उसको गोद में लेके बाहर जाता था ना, तो महल्ले वाले पूछते थे, अरशद भाई ये किसकी बच्ची उठा के ले आए, अगवा तो नहीं कर ली कहीं? वैसे वो मेरी गोद में रोती भी बहुत थी। डर जाती हो, लोगों से डर जाती हो। ऐसे ही था, लेकिन अब वो बहुत माशाल्लाह समझदार हो गई है। उसको पता है कि रंग जो है अल्लाह की देन है और गोरा रंग कोई इजाफी रंग नहीं होता। माशाल्लाह। वैसे अरशद भाई, मेरी तरफ से अपनी बेटी से माफ़ी मांग लीजिए। अबे क्यों माफ़ी मांग लूँ? 6 घंटे में मैंने उसकी गाड़ी ला के दे दी है। उसकी नज़र में मैं हीरो हूँ, हीरो। नहीं मांगिएगा? नहीं मांगी। वैसे ये कौन है, इनकी क्या तारीफ है? ये सकीना है, अभी अब मेरे साथ ही काम करेगी। वो आज पहला दिन है इसका। अच्छा ये वही है ना जो तुमसे लिफ्ट मांगती थी? तुम्हारे साथ रह के दूसरों से लिफ्ट मांगेगी। गुड हो गया ये, बड़ी बात है भाई। अच्छा तो उसके कान तो छुड़वा दो आप। छोड़ दे कान, छोड़। थैंक यू। बड़ी बात है भाई, तेरे भी बड़े काम है। जाऊं? चलो। थैंक यू चाचा। ये तो बड़ा अच्छा लग रहा हूं मैं मरा हुआ है। ये तुमने अरे किसी के बाप को पता नहीं चल सकता कि ये नाटक है है ना? सुन रहे हो? देखो जी जी, देखो कैसी लग रही है मेरी लाश। परफेक्ट, जबरदस्त। हाँ? तुमने बच्चों को वीडियो भेज दी? जी मैंने भेज दी। हाँ, तो कोई जवाब आया वहां से? तो जी 2 ने मैसेजेस रिसीव तो कर लिए हैं, परेशान थे, रो रहे थे बहुत। अरे हाँ हाँ हाँ, वो 2 बाकी 4 को बता दें। बाकी 4 ने मैसेजेस अभी तक पढ़े क्यों नहीं? क्या क्या वजह हो सकती है? सर हो सकता है कि इस तरह की वीडियो देखने की हिम्मत ही ना हो। हाँ ये बात सही कही तुमने। बड़ी हिम्मत औलाद है मेरी। बाप को अकेला छोड़कर खबर ही नहीं ली। क्या वजह हो सकती? क्या कहते? मैं क्या बता सकता हूँ शमीम साहब। अच्छा, बताया नहीं आने का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइसक्रीम खाओगे? मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। आइसक्रीम खाएंगे, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं। शमीम साहब मुझे भूख नहीं है। भूख तो मुझे भी नहीं है। मुझे दे, मैं चश्मा लगा के अभी आता हूँ तुम्हें। गॉड, अंकल ने तो लटका ही दिया यार। जनाजे तक तो ठीक था, अब मुर्दों को भी एंटरटेन करना पड़ेगा यार। चल भाई, आओ, चल आ जाओ। मैम ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। अब मैं यहाँ मज़ीद काम नहीं कर सकती। क्यों? सब खैरियत तो है ना? यस मैम, सब खैरियत है। मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। तो तुम छुट्टियां ले लो। कितने दिन के लिए जाना है? छुट्टियाँ नहीं मैम, मैं अब वापस नहीं आऊँगी।
ओके, अगर तुम्हारा जाना ज़रूरी है तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगा। कब से नहीं आओगी? कल से। ओके, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, दोबारा ज्वाइन करना हो, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। यस। आपने कॉल किया था सर? हाँ, आओ बैठो। पीते हो? जी, कभी कभी, ना होने के बराबर। मना मत करना। थैंक यू। स्क्रिप्ट पढ़ लिया तुमने? जी पढ़ रहा हूँ सर। कैसा लग रहा है? अच्छा है। है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लीविंग सर। कहाँ जा रहे हो? अपने आगे 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 आगे। आप थोड़ा आगे तक मुझे ड्रॉप कर सकते हैं? चल हट 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 हट, पीछे हट, पीछे हट। आप इनके साथ है क्या? क्या बोल रहा है तू? चाबी निकाल वरना गोली चल जाएगी। गोली तो चल चुकी है भाई, चल चुकी है। क्या? चाबी निकाल तू। और कुछ चाहिए आपको? हट हट। आइए ना, आइए ना, आप अरे आराम से चलाइएगा। शुक्रिया। कोई बात है क्या? नहीं, तुम जानती थी उसे? किससे? जिससे गाड़ी चुराई। वो गाड़ी वाला? मैं तो नहीं जानती थी उसे। अच्छा, वो जिस तरह तुम्हें देख रहा था ऐसे लग रहा था शायद तुम्हें जानता हो।
मैं इस शहर में नहीं हूँ, तुम जानते हो कि मैं किसी को नहीं जानती। हाँ, इस बात का तो अंदाजा है। तुम्हें बुरा लगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इतनी आसानी से उसने गाड़ी कैसे दे दी, कुछ भी नहीं कहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं वो पुलिस का आदमी तो नहीं जो छुप के हमारी रेकी कर रहा हो। तुम डर गए हो? हाँ, शायद मैं डर गया। जी जी शमीम साहब, मैं कल आता हूँ आपके पास। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आ रहा हूँ आपके पास। डन हो गया। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज खुदा हाफिज। किससे बात कर रहे हो? क्या मतलब किससे बात कर रहा था? ये किस किस्म का सवाल है यार? ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम आजकल बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही हो। क्या सोचती रहती हो हर वक्त? यही कि बगैर सोचे समझे जिंदगी गुजारना कितनी आसान होती है। ओह गॉड, नॉट अगेन। प्लीज इस तरह की बातें मत करो। मैं आजकल शमीम साहब से यही बातें सुनता रहता हूँ और ऑनेस्टली मेरे से ये बातें नहीं हैंडल होती यार। तुमने आज तक मुझसे मेरे बारे में बात की है ज़फर? कभी पूछा है मुझसे कि मैं क्यों परेशान हूँ? मेरा भी दिल करता है कि तुम मुझसे मेरे बारे में बात करो, ये जानने की कोशिश करो कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या मतलब? अरे तुम परेशान होगी तो ऑब्वियसली मुझे बताओगी ना, और तुम ऐसा करती भी तो हो, और ऐसे ही होना चाहिए। देखो, एक दूसरे के साथ पर्सनल स्पेस रखनी चाहिए, ठीक है ना? खैर बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं, जाओ तुम यहाँ से। ये क्या बात हुई? पूछो तो नाराज, ना पूछो तो एतराज। मैं तुमसे पूछ रहा हूं ना, बता दो। कुछ नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। अब मुझे स्पेस की जरूरत है। ओके। आज पहली बार मैं किसी के साथ नाश्ता कर रहा हूँ। वो मैंने बनाई है खुद। चाय मैं हमेशा खुद बनाता था, इसमें कौन सी बड़ी बात। वो मेरा तीसरे नंबर वाला बेटा था ना, वो सगीर, वो चाय नहीं बनाता था अपने लिए जब नाश्ता करता था, मैं उससे चाय बना कर देता था। मैं अब पता नहीं कौन देता होगा। मेरी कल रात बात हुई थी उससे। क्या कहा उसने? आ रहे हो? जी। बाप की खबर पे आ रहा होगा। तुमने उसे बताया कि माँ की खबर के पहलू में दफन किया है बाप? हाँ? बाकी भी सब आ रहे हैं। पता नहीं मुझे। तो तुमने पूछा क्यों नहीं? ये क्या कर दिया? मतलब पूछ लेते हैं ना भाई। वो शमीम साहब एक्चुअली मेरी जब बात हो रही थी वो रो बहुत रहा था और फिर फोन कट गया, तो बात सही से हो नहीं पाई। रोता रहता है वो, आदत है उसको रोना की। बचपन में भी रोता था, मैं जानता हूं। छुप जाया करता था, मैं उसे ढूंढता फिरता था, डरता था वो। हालांकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते, मगर वो डरता था मुझसे। कभी बेड के नीचे छुप जाता था, कभी पर्दे के पीछे छुप जाता था, कभी स्टोर में छुप जाता था, रोता रहता था।
रोता रहता, उसकी आवाज आती रहती थी रोने की। बिल्कुल सगीर वाली हरकत की है तुमने। वो भी ऐसा करता था तो अब तुमने ये भी नहीं, खाने से भी हाथ खींच लेता था वो जो नुमान था, नुमान, वो उसको कुछ नहीं होता। इन बेटी थी मेरी, वो भी बहुत खाती थी, मोटी हो गई, मगर ये फौरन हाथ खींच लेता। यार तुम और कुछ खाओगे तुम? नहीं जी, बस मैं नहीं खाऊंगा। पूछ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कितने बच्चे होंगे? नाश्ते का वक्त हो गया होगा। अच्छा, मैं तुम्हें एल्बम दिखाता हूं, उसमें बहुत सी तस्वीरें, बेशुमार तस्वीरें। मैं जब कुछ तस्वीर लेता था तो मैं एल्बम में लगाता था तो तारीख लिख देता था। बेशुमार यादें मेरे पास। मैं एल्बम लेकर आता हूं। ये चाय वाली पी लो तो किचन में रख देना ये कप। जॉब छोड़ दी तुमने? जी। क्यों? तुमने तो मुझे नहीं बताया। सॉरी, आपको बता ही नहीं सकी, लेकिन आप तो अच्छी तरीके से जानती है ना कि इतने से पैसों में मेरा कहाँ गुजारा होना था। तो फिर क्या सोचा है तुमने? क्या करोगी? चली जाऊंगी वापस। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम... जी, लेकिन अब बहुत जल्द वापस चली जाऊंगी। सुकैना, रात को कहाँ जाती हो तुम? मैं वॉक पे जाती हूँ, वॉक करती हूँ। मैं वॉक पे जाती हूँ। वॉक पे जाती हो तुम वकार के साथ? सच बताओ सुकैना, कहाँ जाती हो तुम? मैं सच ही कह रही हूँ शेबी, मैं वॉक पे ही जाती हूँ। आपको पता नहीं क्या हो गया है। तुम झूठ बोल रही हो सुकैना। जो इंसान किसी आम से काम के लिए चल नहीं पाता है, वो तुम्हारे साथ वॉक पे जाएगा? स्लो वॉक करता है ना, तभी तो हमें इतनी देर हो जाती है रात में आते आते। कितने पैसे जमा हो गए इस वॉक से? क्या मतलब? मतलब मैं पैसों के बारे में पूछ रही हूँ। कितने हो गए और कब जा रही हो तुम यहाँ से? आपको मेरा यहाँ रहना नहीं पसंद? ऐसी बात नहीं है सुकैना। अभी तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हारा यहाँ मकसद पूरा नहीं हो रहा। मैं तुम ये भी कह रही थी कि तुम यहाँ से जल्द जाने वाली हो। हाँ, कभी ना कभी तो घर वापस जाना ही है। आप गुलरेज भाई की वजह से परेशान हैं? नहीं,
मैंने सोचा था तुम्हारी बातों पर। कौन सी बात? वही जो तुमने कहा था कि ज़िंदगी को जीने की कोशिश करनी चाहिए। इससे पहले कि आप मर जाएं, एक बार वो तमाम काम करने की कोशिश करनी चाहिए जो आप करना चाहते हैं। तो क्या सोचा तुमने? पढ़ाई छोड़ दोगे? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर क्या करोगे? नहीं, मैं तुमसे कुछ और कहना चाह रहा हूँ। तुम पता क्या करो, तुम ना फेल हो जाओ। देखो अब तक तुम्हारी फैमिली में कोई फेल हुआ नहीं होगा, तुम फेल हो गए तो लोग तुम्हारी मिसालें देंगे। क्या कह रही हो तुम? हाँ तो और क्या, तुमने भी तो वही किया जो तुम्हारी फैमिली में सबने किया है। तो तुमने डिफरेंट क्या किया है अली? काम अच्छा होना हो लेकिन अलग जरूर होना चाहिए। सही कह रही हूँ ना? मेरे लिए सब मुमकिन नहीं है। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। माचिस होगी? माचिस रखती हो? गौर से देखो, ये माचिस नहीं लाइटर है। पहले तो मेरे लिए रखती थी, अब किसके लिए रखती हो? अब अपने लिए रखती हूँ। अच्छा भाई, मैं तो चलती हूँ। खुदा हाफिज। नूरी, मेरा नंबर वही है, दिल चाहे तो कॉल कर लेना। नूरी ने अपने दिल की सुनना छोड़ दी है। खुदा हाफिज। तुमने शाबी को बताया है किस बारे में? कि मैं तुम्हारे साथ काम करती हूँ? मैंने कहा भी था इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और क्या लगता है तुम्हें कि बात छुपी रह सकती है? ये गलत फहमी है तुम्हारी। पता नहीं क्या सोच रही होंगी वो मेरे बारे में। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है सोचना तुम्हारा काम नहीं है। अपने काम पे ध्यान दो। और जब इंसान कामयाबी हासिल कर लेता है ना, तो कानों में पहली आवाज तालियों की गूंजनी चाहिए, कोई और नहीं। कैसा शहर है, किसी को किसी बात की परवाह ही नहीं। मैं तो नहीं रह पाई, मैं जल्द यहाँ से चली जाऊँ।